नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मनोज एजुकेशन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं नितिन सिंघानिया सर की जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक है यूपीएससी के लिए, उनका हम रिव्यू करने वाले हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये थर्ड एडिशन है जो 2022-23 के लिए आया था, यानी कि पिछली साल वाला, और ये फोर्थ एडिशन है 2023-24, यानी कि ये फिलहाल लेटेस्ट है। और अगर इनकी साइज़ की बात करें कि कितना डिफरेंट हुआ है दोनों में, तो आप देख पा रहे होंगे जो पुराना एडिशन था थर्ड एडिशन, इसकी जो मतलब पेज हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। इसकी जो ये किताब बुक है ये थोड़ी बल्कि है लेटेस्ट वाली से। अब ये बल्कि क्यों है, तो सबसे पहले हम इनको एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है। नए पैटर्न में क्या किया है, इन्होंने फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा घटा दिया है। अब दोनों में फ़ॉन्ट साइज़ जो है देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ घटा दिया है। दूसरा क्या है, पेपर की क्वालिटी भी थोड़ा सा इन्होंने, जैसे बॉर्डर बना हुआ है, इस बार बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा सा पैटर्न जो है चेंज कर दिया है। पहले पेज नंबर ऐसे होते थे 2.13, जैसे दूसरा चैप्टर का 13वां पेज, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, सीरियल नंबर में एक के साथ एक से लास्ट तक ही नंबर दे रखे हैं। तो अब हम इसे हटा देते हैं साइड में। तो ये था डिफरेंस थर्ड और फोर्थ एडिशन में, क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि ये बुक हमें क्यों लेनी चाहिए। देखिए, मैंने संजीव वर्मा बुक देखी है, पढ़ी है, और जो तुम्हारी एक और बहुत फेमस बुक है रमेश सिंह की, वो भी मैंने पढ़ी है, देखी है। उसके बाद ये जो बुक मेरे सामने रखी हुई है, बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं, किसी कोचिंग के या किसी टीचर के नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो बुक मैंने पढ़ी देखी, मुझे तीनों चारों बुक में सबसे बेस्ट लगी। इसका बेस्ट लगने का रीज़न क्या है, जब आप मेंस का सिलेबस देखोगे तो मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें टॉपिक्स को जो है मेंशन कर रखा है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे चल के। सबसे पहले इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसका एमआरपी है, इसका एमआरपी देखिए, ये बाज़ार में आपको 550 से 600 के बीच आपको मिलेगी ये। इसका एमआरपी कहीं मेंशन था, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अभी, सबसे पहले इसका ये विषय सूची देख लेते हैं। तो विषय सूची में क्या है, सबसे पहला टॉपिक है प्रमुख बुनियादी अवधारणाएं। इसमें आपका अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन, अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उत्पादन संभावना, सीमा, अधिमान वक्र, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति की अवधारणा, ये सारे टॉपिक जो है इसमें दिए हुए हैं। यहाँ से जो दूसरा टॉपिक होता है नेशनल आय, यानी कि नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय में सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास, राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण अवधारणाएं। जैसे आप इसमें जाओगे तो इसमें जो राष्ट्रीय आय को बताने का एक जो तरीका है, देखिए जैसे मैं दूसरे चैप्टर पर लेके चलता हूँ आपको। दूसरे चैप्टर पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक अलग ही तरीके से इन्होंने जो है, ये जो है ऐसे डेफिनेशन इन्होंने हूबहू नहीं दी हुई है, लेकिन इनका जो समझाने का बताने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले इन्होंने कहीं भी ऐसे हेडिंग नहीं डाला कि जीडीपी ये होती है, जीडीपी में ये चीज़ शामिल है, ये चीज़ शामिल नहीं है, बल्कि इनका जो बताने का एक तरीका है ना वो अलग ही है। ठीक है, जब आप इसको अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा पढ़ के देख सकते हैं। इसमें कहीं भी आपको ऐसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे तो आपको इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें जो टॉपिक्स की प्रेजेंटेशन है वो औरों के मुकाबले अच्छी है। हाँ, कुछ शब्द ऐसे हैं जो मतलब थोड़ा कठिन आपको लग सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और इसकी प्रेजेंटेशन की खास बात है। जैसे अब हम आते हैं यहाँ पे, एक बार कृषि वाले टॉपिक में चलते हैं, क्योंकि कृषि वाले टॉपिक में ही जो है ना, मतलब हमें किसी चीज़ के रीज़न वगैरह इसमें बिल्कुल हेडिंग टू हेडिंग जो है दिए हुए हैं। जैसे कृषि वाला टॉपिक है आपका, मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ उसको, ये रहा 11 चैप्टर है कृषि, यानी कि 311 नंबर पेज पे है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे देखिए वर्तमान में कृषि का क्या परिदृश्य है। तो इसमें सीधा पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है, आपको आंसर में ऐसे ही लिखना है। आपको ये एक तरीके से पूरी बुक जो है, इसमें कंटेंट तो ज़्यादा है रमेश सिंह और संजीव वर्मा से, लेकिन सारा कंटेंट पॉइंट फॉर्म में ही है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी अगर आप बार बार बुक से ही रिवीजन करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि भारतीय कृषि का वर्तमान परिदृश्य है, भारत अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। तो कृषि की भूमिका इतने से उसमें, और जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट के साथ है वो भी इसमें बता रखा है, कौन कौन से घटक हैं। मतलब एक तरह से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ही है ये, इससे आपको अलग से नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए भारत में दालों का उत्पादन, तो दालों से रिलेटेड इंडिया में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट या कंसेप्ट है इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से, ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से, वो लगभग एक पेज में दालों का इन्होंने बता दिया है। फिर यहाँ पे आप देखोगे गेहूँ, क्योंकि हमारा जब आप इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखोगे तो उसमें है भारत में फसलों का पैटर्न,
भारत की प्रमुख फसलें। तो भारत की प्रमुख फसलें, जब आप इकोनॉमी का सिलेबस देखोगे मेंस का, तो उसमें ये मेंशन है भारत की प्रमुख फसलें। तो प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, दाल, यही जो है होती हैं। चावल का उत्पादन ये दे दिया है यहाँ से, जैसे आप देखोगे भारत में खाद्यान्न उत्पादन, और यहाँ से चावल का पूरा इसमें मेंशन कर दिया इतने में कि चावल पिछले साल से बढ़ा है, घटा है, कौन सा है। मतलब अगर आप चावल से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो इतने से कर लोगे। चावल के उत्पादन में प्रमुख चुनौतियां, ये भी इसमें मेंशन है। तो मतलब हर चीज़ पॉइंट फॉर्म में है, और इतने को अगर आप पढ़ लोगे और फिर अपने शब्दों में लिखोगे तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा घटा भी सकते हो, जैसी ज़रूरत है। तो कुल मिला के बात ये है कि इसमें सारी चीज़ जो है पॉइंट फॉर्म में है। आपको ऐसा ही पढ़ के जो एग्जाम में लिखने हैं, कहीं से इसका कुछ मंथन विचारन नहीं करना है। हाँ, अब जैसे 23-24 तक की है तो इसको करंट अफेयर से अपडेट जरूर करते रहना है। जैसे इसमें बजट दिया हुआ है 21-22 का, 20-21 का, उसमें फसलों का उत्पादन दिया हुआ है। तो 22-23, 23-24 या 24-25 का जो बजट आएगा उसके आंकड़े इसमें अपडेट करने पड़ेंगे। बस करंट अफेयर को अपडेट करना है। बाकी इसमें बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल अच्छे नोट्स फॉर्म में ये बुक जो है लिखी हुई है। इसकी प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें टॉपिक कौन कौन से और किस तरीके से कवर कर रखे हैं। आर्थिक समृद्धि बनाम आर्थिक विकास, निर्धनता, आय असमानता और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, भारतीय कर संरचना और लोक वित्त, भारत में आर्थिक योजना, मुद्रा और बैंकिंग, प्रौद्योगिकी और वित्त। ये एक नया चैप्टर आया फिनटेक से रिलेटेड। पिछली वाला जो एडिशन था उसमें नहीं था, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे 3 नवीन अध्याय के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अगर देख पा रहे होंगे। तो उसमें एक तो यही है प्रौद्योगिकी और वित्त, यानी कि मतलब हमारी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी का जो यूज़ बढ़ रहा है फिनटेक कंपनियों से रिलेटेड। फिर एक कृषि वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रबंधन, जो का तुम मेंस के सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है। भारत में भूमि सुधार, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। भारत में सिंचाई पैटर्न भी है हमारे मेंस के सिलेबस में, तो बिल्कुल इसमें जुकतु लिखा हुआ है। इसको बस आपको कोई नई तरीका आता है या फिर आंकड़े आते हैं बजट में या सिंचाई के कि इतने प्रतिशत सिंचाई जो है इस पद्धति से होती है, तो बस आंकड़ों को अपडेट करना है। वो भी नहीं करोगे तो जुकतु ईयर वाइज लिख दो, ठीक है। भारतीय उद्योग हो गए, उसके बाद एमएसएमई सेक्टर हो गया। एक ये चैप्टर इसमें नया आया है जो पिछले उसमें नहीं था, पिछले एडिशन में नहीं था। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये भी मेंस का जुगतु टॉपिक है। सेवा क्षेत्र हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना, ये भी जुगतु है। उसमें जब हम मेंस का सिलेबस देखते हैं उसमें लिखा है बुनियादी अवसंरचना, ऊर्जा क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, संदर्भ, बंदरगाह इत्यादि उसमें लिखा हुआ है। तो सारे इसमें जैसे सिलेबस के वर्ड हैं, ज़्यादातर पूरे बुक्स को ऐसे ही मेंटेन करने की कोशिश जो है करी गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य है, आई थिंक ये भी पिछले एडिशन में नहीं था, इसी एडिशन में ये जो है चैप्टर जो है जुड़ा है 20 वाला। भुगतान, मतलब भुगतान सेंस यानी कि बैलेंस पेमेंट आ गया है। भारत की विदेशी मुद्रा और विदेशी व्यापार यहाँ पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिसमें कि IMF आ गया है, WTO आ गया है, G3, G7, G20, G33 है ना, OPEC वगैरह, एशियान वगैरह, इसमें सब जो है कवर हो गए हैं। जिसको जितना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि WTO को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में, तो उसका सेक्शन बड़ा है, और बाकी सबको 1-1, 2-2 पेज में इन्होंने शॉर्ट्स फॉर्म में निपटा रखा है। तो जनसंख्या और जनसंख्या की लाभांश ये हो गया, कौशल विकास हो गया, निवेश के मॉडल जुगतु टॉपिक है, संधारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन, ये भी क्या है, टॉपिक है। अब इसमें देखते हैं किसी टॉपिक, जैसे हमने पहला चैप्टर किया, तो पहले चैप्टर को करने के बाद जब आप इसके एंड में पहुंचेंगे तो वहाँ पर इसमें क्या है, CSC में पिछले वर्षों की प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए प्रश्न, कि इस चैप्टर में जो है उसमें से प्रीवियस ईयर में PYQ जो है ये आए थे, किसमें, प्रीलिम्स एग्जाम में। और मेंस के लिए इस चैप्टर में से कोई नहीं आया, 20-21 में से कोई प्रश्न नहीं आया। एक बार नेशनल इनकम वाले में से PYQ और देख लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए नेशनल इनकम वाले में CSC के पिछले वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न, तो इसमें 22 तक के प्रश्न दे रखे हैं। अभी 23 वाले इसमें इंक्लूड नहीं हुए हैं, 2022 तक के प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये MCQ यहाँ पे दे दिए, और यह मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्न। 2022 में कोई प्रश्न नहीं आया, 21 में ये 2 प्रश्न आए थे यहाँ से। एक तो V आकार का जो सुधार हुआ था इकोनॉमी में उससे रिलेटेड, और 2015 में GDP की गणना पद्धति में क्या परिवर्तन हुए थे उससे रिलेटेड। 20 में एक सवाल आया था, 19 और 18 में कोई सवाल नहीं आया, और 17 में यहाँ से एक सवाल आया था। 16, 15, 14, 13, 12 में कोई प्रश्न नहीं है। तो इसमें PYQ भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आप चैप्टर पढ़ो, MCQ सोल्व करो, और फिर ये क्वेश्चन जो है यहीं से लिखने की कोशिश करो। तो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन और शॉर्ट्स नोट की फॉर्म में है ये जो बुक है। तो ये जो है मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। फिर भी हर स्टूडेंट की जो एक चॉइस होती है, उसका समझने का तरीका होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है।
तो ये जो मैं नज़रिया मैंने बताया, एक मेरा नज़रिया था, अगर आप इससे सहमत हैं, क्योंकि बुक खरीदने से पहले मैंने एक तरह से आपको बुक का रिव्यू दिया है जो आपको बुक लेनी है नहीं लेनी उसको समझने में मदद कर सकता है। तो ये हमारे चैनल पे पहला बुक रिव्यू है। आगे मैं ऐसे भी नई बुक का रिव्यू करूंगा। हो सकता है जो आपकी लक्ष्मीकांत रेड कलर में 7th एडिशन आई है उसका भी रिव्यू हमारे चैनल पर मिलेगा, लेकिन उसका भी इंग्लिश एडिशन ही आया है। हिंदी एडिशन आने पर हम उसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि मैं जो बुक्स बाई करता हूँ वो हिंदी मीडियम में ही करता हूँ, हिंदी में ही करता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यूपीएससी से रिलेटेड अपडेट, इन्फॉर्मेशन और बुक्स वगैरह या फिर इसी टाइप की अन्य नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।